मसीह यसू में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम आमिर जलाल और आज हम बात करेंगे कि हम जो वाक़या हुआ है जड़ावाला में उन लोगों की मदद किस तरह कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस बात की मज़म्मत करते हैं कि जो वाक़या वहाँ पे हुआ है इस तरह से कि कुछ लोग उनको सियासी रंग दे रहे हैं और कुछ लोग उन्हें मजहबी तौर पे रंग दे रहे हैं। लिहाजा ये एक अलहदा बात है, टॉपिक है, और उन लोगों की हौसला अफजाई करना चाहता हूँ जिन लोगों ने वहाँ पे जाके, हमारे मसीही लोगों ने वहाँ पे उन लोगों की मदद की है। गवर्नमेंट इसमें बड़ा किरदार अदा कर रही है, और ना सिर्फ गवर्नमेंट और मसीही लोग बल्कि गैर मसीही लोग जो मुस्लिम हमारे भाई हैं या अदरवाइज़ जो इस पाकिस्तान में रहते हैं वो उनकी बड़ी मदद कर रहे हैं। खुदा इन सबको बरकत दे और तौफीक बख्शे ताकि वो इसी तरह से काम कर सकें। अब मैं बात करूँगा कि हम उनकी मदद किस तरह कर सकते हैं। जब मैंने और मेरी टीम ने वहाँ का विज़िट किया तो हमने देखा कि नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। घरों को मुकम्मल तौर पर जला दिया गया है, कोई चीज़ घरों में मौजूद नहीं ज़रूरत की, जो सामान था वो भी जल गया है। पंखे, जो कुछ भी एक घर में होता है वो तमाम चीज़ें जला दी गई। इसके अलावा चर्चेज़ को उनको बहुत ज़्यादा ही नुकसान पहुंचाया गया। कुछ चर्चेज़ को जला दिया गया, ज़्यादा चर्चेज़ को जला दिया गया और कुछ को गिरा दिया गया। मैंने एक चर्च देखा जिसकी 4 दीवारी थी, उन्होंने लोगों ने, उस ग्रोह ने उसकी 4 दीवारी को ही गिरा दिया, और जो छत वहाँ पड़ी थी उन्होंने, मसीही लोगों ने वो छत डालनी थी चर्च पे, वो चुरा के ले गए। अब तो ये बात हो गई कि वहाँ नुकसान क्या हुआ है। लेकिन जब हम वापस आ रहे थे तो मेरे जहन में एक ही ख्याल था कि गोया हम उनकी मदद किस तरह करें। मैं तो फाइनेंशियली तौर पे इस तरह उनकी मदद नहीं कर सकता किसी एक घर की भी कि एक घर दोबारा उन्हें तामीर करके दे दूँ या उनके घर में जो सामान है उनको रख दूँ। उसकी वजह ये है कि महंगाई आज आसमान से बातें कर रही है और पेट्रोल की कीमत 300 से भी क्रॉस कर गई है और डॉलर तो उससे भी आ गया है। हम रोज़मर्रा की ज़रूरियात की जो चीज़ें हैं वो आम वर्कर की ज़रूरत से, आम वर्कर की पहुँच से बहुत ज़्यादा दूर होती जा रही हैं। इसके साथ मैंने एक भाई को उससे पहले कहा कि हम जा रहे हैं जड़ावाला में, तो लिहाजा आप जितना हो सके उनके लिए मदद करें, फाइनेंशियली तौर पे दुआ भी करें और फाइनेंशियली तौर पे भी जो कुछ आप कर सकते हैं, खुदा आपको तौफीक देता है वो करें। उस भाई की गवाही ये थी कि 1 माह पहले हमने अपने छोटे भाई की शादी की है जिसमें 18 से 19 लाख खर्चा आया है। अभी देख लें कि एक भाई ने शादी की है कि जिसमें खर्चा आया 18 से 19 लाख, और वो कह रहा है 1 माह के बाद हमारा हाथ जो है वो बहुत ज़्यादा टाइट हो गया। इस वजह से लिहाजा मेरे पास ये गुंजाइश नहीं कि मैं आपको दे सकूं, कुछ फाइनेंशियली तौर पे उनकी मदद करने के लिए आपको पैसे दूँ। खैर, ये बात मेरे दिल में एक सवाल की तरह चुभने लगी कि हम उनकी किस तरह मदद करें। कलाम में से मैंने पढ़ा गलतियों का ख़त पौलुस रसूल लिखता है उसके 6 बाब में और दूसरी आयत में कि तुम एक दूसरे का भार उठाओ, यूं मसीह की शरीयत को पूरा करोगे। अब भार तो मैं उठाना चाहता हूँ, मैं चाहता तो हूँ कि मैं उनकी मदद करूँ, और ना सिर्फ मैं बल्कि बहुत से लोग चाहते हैं कि हम उनकी मदद करें, लेकिन फाइनेंशियली तौर पे हम इस तरह बिल्ड नहीं कि हम उनकी मदद कर सकें, उनके घरों को दोबारा तमीर करवा सकें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सामान दे सकें। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए कि हम इसको किस तरह हल करें। अब खुदा ने मेरे जहन में ये बात डाली कि पाकिस्तान की मसीही कम्युनिटी कितनी है, मसीही लोग कितने हैं। आपका क्या ख्याल है, मसीही लोग पाकिस्तान में कितने लोग बसते हैं? क्या 1 करोड़ हैं? 26 करोड़ से ज़्यादा पाकिस्तानी अवाम है, तो क्या मसीही लोग 1 करोड़ हैं? चले आप 1 करोड़ भी रहने दें, क्या 50 लाख हैं? गूगल इसके बारे में बताता है कि 26 लाख 27 लाख से ज़्यादा, तकरीबन 30 लाख के इर्द गिर्द तकरीबन इसकी उसने हमें तादाद बताई। गूगल से हमने सर्च किया, आप कर सकते हैं। तो ये एग्जैक्ट तादाद भी नहीं, शुमार भी नहीं, क्योंकि बहुत से हमारे मसीही ऐसे हैं जिनका अभी तक नादरा में अंदराज नहीं हुआ, शुमार नहीं हुआ। इस लिहाज से भी हमारे जो अदाद शुमार हैं वो गूगल के पास, नादरा के पास, गवर्नमेंट के पास बहुत कम है। लेकिन अब बात अभी भी वही है कि हम उनकी मदद किस तरह करें। अब मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बताता हूँ कि जब हम 1000 रुपया दुकान पे लेके जाते हैं कि हम ज़रूरत की चीज़ को लेके आए घर की ज़रूरत के लिए, तो 1000 की हम महसूस करते हैं कि कोई औकात नहीं। अब 1000 की जिसकी कोई औकात नहीं, अब उसी 1000 से हम
जड़ावाला की तरह 10 नई आबादियाँ कायम कर सकते हैं। वो कैसे? 30 लाख हमारी टोटल अदाद-ओ-शुमार है मसीही लोगों का पाकिस्तान में। अब उसको ज़रब दे 1000 के साथ तो वो तकरीबन 3 अरब रुपए आता है। अगर हर शख्स 1000 रुपया दे, 30 लाख लोग हैं तो वो आता है जनाब आलात 3 अरब रुपए। थोड़ी अमाउंट है। आप उसको इस तरह कहें कि 300 करोड़, ये अब ज़रा बड़ा लफ्ज़ हो गया, 300 करोड़ बहुत ज़्यादा रकम है। आप इमेजिन करें कि एक शख्स जो इतने पैसे नहीं दे सकता, वो अपने 1000 रुपये से, मेरा किरदार क्या है 1000 देना, अमाउंट कितनी जमा होगी 300 करोड़। अब हम उसको इस्तेमाल किस तरह करें, ये भी एक सवाल है कि हमने 300 करोड़ तो कर दिए, तो अब इस्तेमाल किस तरह करें। फ़र्ज़ करें कि वहाँ पे 200 या 250 घर है, तो तकरीबन है भी इतने जो जले हैं, जिनका नुकसान हुआ है, इस तरह चर्चिज़ भी बीच में ही हैं। आप हर घर को 20 लाख भी दें तो तकरीबन मेरा ख्याल है 40 करोड़ रुपया बनता है। सिर्फ 40 करोड़ बनता है। अगर आप फ़ी घर को 20 लाख दें और 200 घरों को दें तो 40 करोड़ बनता है। तो हमारे पास टोटल अमाउंट है 300 करोड़। अगर आप माइनस करें तो वो हमारे पास बनती है 260 करोड़। ये अभी भी हमारे पास बकाया है। तो आप सोच सकते हैं कि हम इन पैसों के साथ क्या कर सकते हैं। हम बहुत से तलीमी इदारे खोल सकते हैं, NGOs खोल सकते हैं। हम बहुत से सेकुलर दुनियावी तलीमात के इदारे खोल सकते हैं जो हमें दुनियावी तलीमात दें, मुफ्त रूहानी तलीमात दें। चर्चिज़ को हम इख्तियार करवा सकते हैं, कर सकते हैं कि वहाँ पे हमारे बच्चे पढ़ें, रूहानी तलीम इस्तेमाल करें। और ना सिर्फ इस्तेमाल पढ़ें बल्कि हम ऐसी नई आबादियाँ भी कायम कर सकते हैं। ये ज़रा सोचने की बात है। इसमें मेरा किरदार क्या है, आपका किरदार क्या है? सिर्फ 1000 रुपया और अमाउंट 300 करोड़। इससे बहुत ज़्यादा हम काम कर सकते हैं अपनी मसीही कौम के लिए। ये मत घबराएं कि हम किस तरह करेंगे, कैसे करेंगे। खुदा सब जानता है। कलाम की वो मुझे याद आ रही है जिसमें लिखा है कि दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाएगा। ये आज आयत शायद पूरी हो गई है, ताकि हम अपने हाथों को खोलें, अपनी मुट्ठियों को खोलें इस घराने के लिए और उस इलाका के लिए। जड़ावाला में जो तहसील है वहाँ जितने लोगों का नुकसान हुआ है उनके लिए अपनी मुट्ठियों को खोलें ताकि खुदा उनकी मदद करे। और फिर अगर आज हम करेंगे कल को खुदा भी हमें देगा, क्योंकि जिस तरह मैंने पहले बताया दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाएगा। तो खुदा हमें देगा, लोग हमारे साथ खड़े होंगे। इस तरह हम मसीह की शरीयत को पूरा करेंगे। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।